दोस्तों नमस्कार। संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक वेट मशीन का जो पीसीबी बोर्ड होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। उस बोर्ड में जो पीसीबी बोर्ड होता है, मदरबोर्ड, कौन सा सेक्शन में कितना वोल्टेज मिलता है और किस सेक्शन में कितना वोल्ट का ज़रूरत होता है उसके बारे में जानेंगे और पूरी विस्तार से देखेंगे डायग्राम के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिएगा, किए हुए तो अच्छा बात है। एक लाइक करना है, एक कमेंट प्यारा सा करना है। ठीक है, आपको कैसा लगा ये वीडियो तो उसके बारे में मुझे आप बताएंगे। ठीक है, आपसे हम एक छोटा सा एक उम्मीद रखते हैं और वीडियो बनाने के बाद में हम जितने भी कुछ बताएंगे डिटेल्स में उससे आपका भला होने वाला है। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो शायद मेरा भी भला हो जाए। तो आइए देखते हैं और जानते हैं, सीखते हैं। दोस्तों तो हम आ चुके हैं वीडियो पे और देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे पूरी विस्तार से पीसीबी बोर्ड के बारे में, वेट मशीन का। तो ये हमारे हाथ में अलग अलग कंपनी का जो है पीसीबी बोर्ड है। ठीक है, और ये एक है, एक रियल स्किन का है, ये जय श्री कृष्ण का है। उसके बाद में ये भी शायद टीडीएम का है। ठीक है, तो सभी के बारे में टोटल देखिए। एक्चुअली होता क्या है कि सभी पीसीबी का काम एक ही होता है। ठीक है, काम यही होता है कि वज़न लेना और वज़न दिखाना हमें होता है। मतलब ये अपने हिसाब से जो इसमें सिस्टम बना हुआ है उसी हिसाब से ये वज़न लेता है और ये दिखाता है कि वेट मशीन में इतना वज़न हुआ है। तो कभी कभी ख़राब हो जाता है तो उसे बनाना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो रिपेयर करने के लिए हमें क्या होगा कि इस बोर्ड के बारे में, जो भी बोर्ड है इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, तभी तो रिपेयर कर पाएंगे। मान लीजिए कि इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है तो रिपेयर कैसे करेंगे। तो आज हमने ये जो डायग्राम है, आप गूगल में, यूट्यूब में कहीं भी खोज लीजिएगा तो शायद आपको नहीं मिलेगा। हमने बहुत ही मेहनत से, मुश्किल से बनाया, काफ़ी समय लगा है। तो आपसे एक ही उम्मीद करते हैं और मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा उस समय आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास में एक बोर्ड है। यूँ मान लीजिए कि ये वाला बोर्ड है। ठीक है, इसी बोर्ड का जो डायग्राम है हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो जैसे मैंने दिखाया कि अलग अलग बोर्ड है। ठीक है, तो सभी बोर्ड का जो है वोल्टेज सेम होता है। हाँ, ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का जो है रेजिस्टेंस है तो इसका शायद वैल्यू चेंज हो जाए थोड़ा बहुत। ये जैसे ये रेजिस्टेंस है तो इसका वाट जो है ये मोटा या पतला ये चेंज हो सकता है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, 16 वोल्ट की जगह 25 वोल्ट हो सकता है, 25 की जगह 16 हो सकता है, इस तरह से। और ये जो आईसी है, इस आईसी का नंबर चेंज हो सकता है। इसमें बहुत सारा चेंज होने के बावजूद भी इसका काम जो होता है वेट सही दिखाना होता है। ठीक है, तो इसे जब रिपेयर करेंगे तो रिपेयर कैसे करेंगे, कहाँ पे कितना वोल्ट आता है, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि ये हमारे पास में मान लीजिए ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, जैसे कि ये वाला देखिए, इस इधर में हम प्रैक्टिकल के लिए भी रखे हुए हैं। ठीक है, ये है ट्रांसफार्मर और ये पीसीबी बोर्ड है। ठीक है, तो आपको दोनों ही दिख रहा होगा। तो पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। क्या होता है कि ये वाला जो
जो रेड कलर का 2 वायर है, इधर में ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो रेड कलर में 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक इन होता है, मतलब इसमें प्रवेश करता है, ढुकता है, ठीक है। और इधर से निकलता कितना है ब्लैक तरफ से, क्योंकि ये प्राइमरी साइड हुआ और ये हुआ सेकेंडरी साइड, ठीक है, ब्लैक वाला सेकेंडरी साइड हुआ। तो इसमें 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट इन होगा और आउट जो होगा इधर से होगा, ये दोनों तारों से होगा। तो कितना होगा, 12 वोल्ट एसी आउट होगा, ठीक है। आपने सुना और समझा कि कितना वोल्ट होगा, 12 वोल्ट होगा। और 12 वोल्ट कहाँ जाएगा, ये देखिए, ये जाएगा बोर्ड में। ये जो ब्लैक कलर का वायर दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पॉइंट में एक इस तरफ एक इस तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है जो कनेक्टर, ये डिस्प्ले का कनेक्टर है। इस पे 4.5 वोल्ट के करीब प्रत्येक पे आता है और एक पे जो है ग्राउंड आता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ट्रांजिस्टर है, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव इसमें इन करेगा और पॉजिटिव ही आउट होगा। और इसका बीच का जो होगा, बीच वाला जो होगा नेगेटिव होगा, यानी कि बेस, और पॉजिटिव जो होगा आपका एक तरफ से इन होगा और एक तरफ से पॉजिटिव ही आउट होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, ये जो आईसी है ये कंट्रोलर आईसी होता है, ठीक है। तो इसको चलने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। 5 वोल्ट इसमें इन होगा और ज़रूरत के हिसाब से कहीं पे 4.5, कहीं पे 2.5, इस तरह से, कहीं पे 1.5 वोल्ट, इस तरह से जो है ये ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज आउट करता है। तो पहले इधर का देख लेते हैं। जैसे कि इस तार वायर में 12 वोल्ट आ रहा है, आने के बाद में यहाँ पे 4 डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस डायोड का नाम है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ये क्या करता है, 12 वोल्ट जो इसमें से एसी आ रहा है, उसी एसी को डीसी में बदल करके क्या करता है, सामने भेज देता है। सामने भेजता है तो कहाँ पे जाता है, ये जो हमारे पास में एक बड़ा सा कैपेसिटर दिख रहा है, जो कि लंबा है, ऊंचा है और मोटा है। ये इन सभी कैपेसिटर की तुलना में ये काफ़ी ऊंचा है और मोटा है, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज है ये 1000 यूएफ 25 वोल्ट का है, ठीक है। किसी किसी में बोर्ड में जो है 16 वोल्ट और 1000 यूएफ भी हो सकता है, लेकिन इसमें 25 है। तो क्या होगा कि 12 वोल्ट यहाँ पे इन होगा, ब्रिज रेक्टिफायर इसे जो है एसी से डीसी में बदलेगा। डीसी से बदलने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, 12 वोल्ट आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये वोल्टेज को बूस्ट करता है, ठीक है। ये कैपेसिटर वोल्टेज को बूस्ट करेगा। बूस्ट करने के बाद में क्या होता है कि 12 के जगह में 16 वोल्टेज हो जाएगा। तो 12 वोल्ट से ये 16 वोल्ट बना देता है। बनाने के बाद में क्या होता है कि ये जो आईसी है, रेगुलेटर आईसी, जिसे मॉसफेट भी बोला जाता है, इसका काम यही होता है कि 16 वोल्ट ले सामने से इन होगा इसके एक लेग पे, ठीक है। और दूसरे लेग में इसका ग्राउंड होगा, यानी कि बीच वाला जो लेग होगा वो उसमें ग्राउंड होता है, ठीक है, 0 वोल्ट। और 16 वोल्ट जो है एक तरफ से इन होगा और आउट जो होगा वो होगा आपका 8 वोल्ट, ठीक है। 8 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज जो है आउट होता है इस आईसी से। और यही आईसी क्या करता है कि बैटरी को चार्ज होने के लिए सप्लाई भेज देता है। वही 7.5 या 8 वोल्ट जो भी इसमें से निकलेगा, क्योंकि 7808 और यहाँ पे आप देख पाएंगे 7808 L 7808 CB, इस नंबर का आईसी मिल सकता है, या फिर LM 317 नंबर का जो है आईसी मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें एक लेग पे क्या होगा कि 16 वोल्ट इन होगा, और जैसे कि मैंने पीसीबी बोर्ड में दिखाया, ये भी वैसा ही है, सेम है। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से आउट हो रहा है, आउट होके 2 पिन पे जाएगा, ठीक है। 2 पिन पे क्या होगा, 12 वोल्ट पहुंचेगा। वहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 4 जो है डायोड लगा हुआ है। चारों डायोड क्या करेगा, एक तरफ इसका एनोड होता है और दूसरी तरफ में कैथोड होता है, यानी कि एक तरफ में माइनस होता है, एक तरफ में प्लस होता है। तो डायोड का जो काम है नेगेटिव
मतलब डायोड हमेशा एक ही तरफ से काम करता है, ठीक है, वो सीधा ही काम करेगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता। कहने का मतलब ये सीधा काम करेगा, उल्टा काम नहीं करेगा। तो मान लीजिए इसका जिधर में नेगेटिव है और इस कनेक्शन में जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर से एसी जो आ रहा है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता नहीं है, तो न्यूट्रल और फेस होता है। तो न्यूट्रल और फेस में क्या होता है कि उसमें पॉजिटिव का अंश भी होता है, नेगेटिव का अंश भी होता है, दोनों मिल करके जो है चलता है। तो इसलिए इस वोल्टेज को एसी वोल्ट कहा जाता है। और वही काम ये डीसी जो डायोड है ये इसको क्या करता है, एसी को अलग छांट देता है और डीसी को अलग छांट देता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस 12 वोल्ट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो नेगेटिव आया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेगेटिव सिरा है तो नेगेटिव यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से पास होकर के आ जाएगा और कैपेसिटर के नेगेटिव में इस तरह से नेगेटिव में आके पहुँच जाएगा। मान लीजिए कि इसी में अगर पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव में पॉजिटिव जो है ढुकेगा नहीं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला में ढुक जाएगा, यानी कि सीधा ही काम करे, पॉजिटिव पॉजिटिव में जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव में जाएगा। तो जब इसमें से पॉजिटिव जाएगा तो ये पॉजिटिव सिरा क्या होगा, पॉजिटिव में चला जाएगा और ये पॉजिटिव वोल्टेज ही रहेगा। इसमें अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव में पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि 4 डायोड मिल के ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। और उसका निर्माण इस तरह से किया जाता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का छटैया कर सके, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड को चलाने के लिए जो भी इस दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, वो सभी एसी डीसी पे ही काम करते हैं, ठीक है। कुछ कंपोनेंट है जो कि एसी पे काम करते हैं और बाद बाकी जो है बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो डीसी पे काम करते हैं। डीसी पे काम करने वाले जो है जैसे कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी वगैरह हो गया, तो ये सब डीसी पे काम करते हैं। और एसी पे काम करने वाला जो है आपका रेजिस्टेंस हो गया और कॉइल हो गया, इस तरह से बहुत सारे जो है तो एसी पे भी काम करते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे इस बोर्ड के बारे में, संपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे 8 वोल्टेज जो है 16 वोल्ट मिला इसको, इस आईसी को 7808 को या फिर LM 317 को 16 वोल्ट मिला और ये 8 वोल्ट क्या आउट किया। आउट करने के बाद में ये कहाँ चला जाएगा, बैटरी पे चला जाएगा। ये मान लीजिए कि इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है, किसी बोर्ड में लगा होगा, किसी में नहीं भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो ये चला गया वोल्टेज, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो ये तो ट्रांसफार्मर का हो गया, ये ट्रांसफार्मर का हो गया और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक मान लीजिए कहीं पे ये देखिए ये वाला बोर्ड है मेरे पास, तो ये ट्रांसफार्मर का है। जैसे यहाँ पे टोटल 6 पिन मैंने बनाया, 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से इसमें भी 6 है। इसी बोर्ड को देख करके और इसको भी अलग अलग बोर्ड जो है सभी का काम एक ही होता है, बस जगह जो है चेंज हो सकता है। एक मान लीजिए कि यहाँ पे 6 पिन है और दूसरे में जो है यहाँ पे 4 पिन होंगे, मान लीजिए यहाँ पे 4 पिन है, ठीक है। और जो बोर्ड होगा वहाँ पे हो सकता है कि 2 हो और बाद बाकी 2 अलग अलग किया हुआ हो सकता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो को आप केयरफुली देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, आपको हम इसी में टोटल कंप्लीट करेंगे और आपको इधर उधर वीडियो देखना और भागना जो है नहीं पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि इसके बारे में आप पूरा कंप्लीट करते हैं। पहले 8 वोल्टेज निकाल दिया 16 वोल्ट ले करके, ये वोल्टेज चला गया पॉइंट पे, जहाँ पे 2 पॉइंट पिन है बैटरी को चार्ज करने के लिए, वहाँ पे चला गया। नेगेटिव जो होगा ये नेगेटिव चला जाएगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। मान लीजिए ये बैटरी है, तो बैटरी में 2 पॉइंट होता है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मान लीजिए कि ये नेगेटिव सिरा है और ये पॉजिटिव सिरा है, ठीक है। तो यहाँ से जो नेगेटिव निकला वो नेगेटिव बैटरी में डायरेक्ट चला गया, ठीक है। और जो पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव कुछ इस तरह से
इस पॉजिटिव में चला गया, यानी कि बैटरी भी चार्ज हो रहा है। उसके बाद में और 2 पिन बच जाता है। एक किस लिए, यहाँ पे हम लिखे हुए स्विच, ठीक है। तो स्विच लिखे हुए हैं, यानी कि जब मशीन को ऑन किया जाता है तो उस समय स्विच को ऑन किया जाता है। मशीन को चालू करने के लिए स्विच को चालू किया जाता है। तो स्विच जब चालू होगा तो इसका कनेक्शन कैसे है, एक तार यहाँ से गया, ठीक है, दूसरा तार यहाँ से गया, ठीक है, और ये मान लीजिए स्विच है, एक स्विच का लेक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और कुछ इस तरह से होगा। और इस तरह से अंदर में होगा। तो जैसे ऑन करेंगे तो ये दोनों तार क्या होगा, आपस में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्विच ऑन होता है वैसे आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 7.5 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट, ठीक है, आया। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों जो नीचे से, बोर्ड के नीचे से आपको हम दिखाते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट है, ठीक है। और दूसरा बोर्ड में भी हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पे इसका स्विच का पॉइंट होगा, ये देखिए, ये है। तो ये देखिए दोनों पॉजिटिव क्या है कि आपस में कनेक्ट है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है ना, दोनों एक ही है ना। इसमें भी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव है, लेकिन जब स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ पे चला आता है। तो उसी तरह से जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ पे चला आएगा, और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा, 7.5 वोल्ट। अगर बैटरी पे चार्ज है तो बैटरी का जितना चार्ज रहेगा, 6.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5.5 वोल्ट, जो भी चार्ज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में अब वोल्टेज कहाँ जाता है, तो वोल्टेज जो है कुछ इस तरह से घूमता है। इसको मैं ले करके आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इस ट्रांजिस्टर में आ जाता है। ये ट्रांजिस्टर का नंबर कितना है, 7530, यानी कि 7530। और दूसरा भी ट्रांजिस्टर हो सकता है, उसका नंबर होगा 2950। उसके बाद में तीसरा नंबर का भी हो सकता है, तो उसका होगा 7550, यानी कि 7550, 2950, 7530। इन तीनों आईसी में से, मतलब ट्रांजिस्टर आईसी में से कोई भी नंबर का एक मतलब लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। अगर लगा हुआ है तो ये जो पिन होगा बीच वाला, इसका ये ग्राउंड होता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 7.5 वोल्ट आ रहा है, 7.5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, कोई कुछ भी वोल्ट आ सकता है, ठीक है। जितना बैटरी में चार्ज होगा उतना आएगा, या फिर अगर डायरेक्ट आ रहा है तो भी इसको जो है, इसको निकालना कितना होता है, मान लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा, तो जितना निकलेगा उससे ज़्यादा इसमें आना चाहिए, तब ये क्या करेगा, काम करेगा। उस समय 7.5 वोल्ट, 6.5 वोल्ट, 6 वोल्ट जो भी आ रहा है, तो स्विचिंग करने के बाद में यहाँ से कितना निकालेगा, 5 वोल्ट निकाल देगा। इस पिन पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ये जो नंबर का आईसी है, इसका एक पिन पे 7.5 वोल्ट मिलना चाहिए, और तीसरे पिन पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, और बीच वाला जो होगा, बीच वाला 0 वोल्ट दिखाना चाहिए, जो कि ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट अब कहाँ जाएगा, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस हो सकता है, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो होगा ज़्यादा वैल्यू का नहीं होगा, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हो सकता है। मान लीजिए 0 ओम्स का हो सकता है, या फिर 2 ओम्स का हो सकता है, या 5 ओम्स का हो सकता है, ठीक है। मतलब सबसे लो वैल्यू वाला रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे होगा। उसके बाद में ये क्या होगा कि आईसी के एक पिन पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने पिन कंफर्म नहीं किया है, और ये जो मैंने ड्राइंग बनाया हुआ है ये किस लिए है, ये
जो डिस्प्ले का कनेक्टर होता है, मान लीजिए कि डिस्प्ले का कनेक्टर कौन सा है, ये वाला है। तो डिस्प्ले के कनेक्टर पे ये आपको इस तरह से दिखेगा, हाँ इस तरह से अच्छा दिख रहा है। तो इन कनेक्टरों पे इसका जो कनेक्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वोल्टेज सप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में अब ये जो डिस्प्ले है इसमें टोटल कितने पिन होंगे, 14 पिन होंगे, ठीक है। टोटल जो इसमें लेग होगा पिन वो 14 होगा। इसमें भी सेम है क्योंकि मैंने इसी को देख करके बनाया, तो 14 ही होता है। किसी किसी मदरबोर्ड में जो होता है 16 होता है, वो सोमो जैका होता है, या फिर कुछ जो ज़्यादा कॉस्टली टाइप का जो वेट मशीन आता है उसमें 16 होता है। तो इसमें 14 है, तो 14 पिन पे 14 का सप्लाई आ गया। उसके बाद में क्या होगा कि ये सभी रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस कितने लगे हुए होते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है कनेक्टर पे टोटल 6 ट्रांजिस्टर का कनेक्शन मिलेगा, जो कि 5 वोल्ट का ये ट्रांजिस्टर होता है, जिसका नंबर होता है BC557। ये डिस्प्ले के लिए ये ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। मान लीजिए कि इसमें 6 है और इधर में जो है 8 है। 8 यानी कि 8 क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, 100 ओम्स, यानी कि 100 ओम्स एक का वैल्यू होता है। वही 8 रेजिस्टेंस 8 पॉइंट को कवर करेगा, और बाद बाकी 6 जो ट्रांजिस्टर है वो 6 पिन पे को कवर करेगा, यानी कि सप्लाई को आगे भेजेगा। यानी कि 6 इधर में ट्रांजिस्टर से आ गया और 8 इधर से क्या होगा, रेजिस्टेंस से आ गया, ठीक है। और वजन रखने के बाद में जो सेंसर पे वजन रखा जाता है, जिसे लोड सेल भी कहते हैं, तो उस पे जो है वजन के हिसाब से उसमें स्टैंड गेज लगा होता है। मान लीजिए कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का उस लोड सेल में स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। ये ऊपर का हो गया, नीचे भी ऐसा ही होता है सेम। ये लोड सेल हो गया, और यहाँ पे इसको नट लगाने के लिए जगह होगा। किसी में 2 बोल्ट होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 भी होता है, ठीक है। तो वो मतलब वजन के हिसाब से लोड सेल जो होता है उसमें होल किया जाता है, यानी कि जो उसमें छेद होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है। तो इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे जो लोड सेल का कनेक्शन पॉइंट होता है, आपको दिख रहा होगा, दिखाने का हम कोशिश करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये लोड सेल का कनेक्टर पॉइंट हो गया। इसमें एक B होता है और एक R होता है, एक G होता है और एक W होता है। इसका मतलब ये है कि W का मतलब हो गया वाइट, यानी कि सफ़ेद, और ग्रीन तो ग्रीन हो गया हरा, रेड हो गया लाल, और ब्लैक काला। ये तो आप जानते ही हैं, सभी कुछ जानते हैं, फिर भी हमने आपको मतलब बताया। तो जैसे कि इस ब्लैक पे कितना वोल्ट आना चाहिए, 0 वोल्ट। और ब्लैक टू रेड अगर चेक करेंगे, मतलब मल्टीमीटर का प्रोब यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे, तो कितना वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए। और जब लोड से लगा हुआ हो उस समय कितना आना चाहिए, ब्लैक और ये जो ग्राउंड है इसमें अगर चेक करेंगे तो 2.5 आना चाहिए, 2.5 वोल्ट, ठीक है। और रेड टू वाइट या फिर ब्लैक टू वाइट अगर चेक करेंगे उसमें भी 2.5 ही आना चाहिए, 2.5 यानी कि 2.5 वोल्ट के करीब आना चाहिए। और यहाँ पे जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, 104 नंबर का J100 इस नंबर का कैपेसिटर होगा।
और इसके बीच में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है जो कि किलो ओम्स में होता है। ये फ्रीक्वेंसी को, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको स्मूथ करके आगे भेजता है, सिग्नल जो है लोड सेल का एकदम प्रॉपर जाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को। और बाद बाकी जो है यहाँ पे बटन के बारे में भी हमने बताया है। ठीक है, तो बटन में जो है एक, इसमें टोटल 5 पिन होता है। ठीक है, बटन में 5 पिन होता है जो कि ऊपर का कीपैड बटन होता है जिस पे 0 मोड, MR और M+ लिखा हुआ होता है। तो उसमें टोटल 5 पिन होता है और बटन जो है 4 ही होगा, लेकिन 5 तार होता है जो कि एक तार कॉमन होता है। अब कॉमन इसमें से कौन सा है? कॉमन जो ब्लैक कलर का होता है, ये वाला कॉमन ब्लैक, यानी कि माइनस वोल्टेज होता है। ठीक है, कॉमन ये माइनस वोल्टेज होगा। उसके बाद में एक होता है ब्राउन किस लिए है? ये मोड के लिए है। किस मोड में से जो है प्रोग्रामिंग सेट करना है उसके लिए होता है। उसके बाद में एक रेड होता है और एक ऑरेंज वायर होता है और एक येलो वायर होता है। रेड जो है ये शायद M+ के लिए है और ऑरेंज जो है MR के लिए है और येलो जो है ये 0 बटन के लिए है। ठीक है, तो ये 0 बटन और ये कॉमन बटन का एक पॉइंट होगा। अगर इसको दबाते हैं तो डिस्प्ले में जो भी वजन माइनस पहले से है या फिर प्लस है तो 0 हो जाता है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं कि और क्या क्या लगा हुआ है। हम डायरेक्ट इस बोर्ड में ही देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि ये 6 ट्रांजिस्टर है, ये डिस्प्ले के लिए काम करता है और यहाँ पे 3 2 5 3 8 जो है रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम्स का है, तो ये भी डिस्प्ले में ही जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो कैपेसिटर है ये शायद 10 UF का ही है, 50 वोल्ट का है। ये कहाँ पे जाता है? तो ये आपका जा रहा है यहाँ पे इस IC में। और ये जो IC है, ये वाला IC, ठीक है, तो ये IC क्या काम करता है? तो ये जो IC है ये लोड सेल को कंट्रोल करता है। लोड सेल में जो भी लोड सेल पे वजन रखा जाता है, यानी कि सेंसर पे, उसको डिजिट में बदलने का काम ये करता है। डिजिट में बदलने के लिए ये जो है इस IC और इस IC में कोडिंग होता है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर में चलता है। तो जिस तरफ से मतलब अगर जिस तरह से मान लीजिए कि खिंचाव पड़ रहा है या फिर दबाव पड़ रहा है, उसी हिसाब से उसके अंदर में जो स्प्रिंग होता है, लोड सेल के अंदर में स्प्रिंग टाइप का होता है, बहुत ही बारीक होता है। कभी लोड सेल अगर खोलेंगे ऊपर का दोनों लेयर, ऊपर और नीचे का, तो आपको दिखाई देगा शायद। तो उसमें कुछ स्प्रिंग टाइप का बना हुआ होता है, उसी को मतलब सिकुड़ने और फैलने से जो भी क्या बताएंगे इसको, खिंचाव होता है, उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। वो रेजिस्टेंस में क्या होता है, वैल्यू जो है चेंज होता है। उसी चेंज वैल्यू को बदल करके क्या करता है, ये कंट्रोलर को देता है और कंट्रोलर उसको डिजिट में बदल देता है। और डिजिट में बदलने के लिए सप्लाई क्या करता है, आगे भेजता है और लोड के हिसाब से कभी 1, कभी 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डिस्प्ले में वज़न आता है। और वज़न जो है दिखता है डिस्प्ले में, जैसे 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, आधा kg हो गया, मतलब 500 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम और मिलीग्राम भी होता है, जो कि सोना का दुकान में रखते हैं वो लोग, तो वो मिलीग्राम में आता है। और जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं, जैसे कि वजन करने के लिए, जैसे धर्म कांटा होता है, तो धर्म कांटा में भी सेम होता है। तो उसमें वो तो मतलब उसका जो है लोड सेल जो होता है वो टन वाला होता है, 30 टन, 20 टन, 40 टन इस तरह का होता है। तो दोस्तों, इस बोर्ड के बारे में अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर किए हैं तो अच्छा है, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा।
आपसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो जब भी बनाएंगे ना, आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचेगा और उसका जो है आप लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, और भी किसी तरह का जो मान लीजिए आपके मन में कुछ सवाल चल रहा है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी समय जो है दिया, और इसी तरह से देंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। और भी कुछ सीखना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।